है। खार्किव में रूस के हमले तेज हो गए हैं। रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई है। रूस यूक्रेन पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। खार्किव आर्मी कैंप, पुलिस हेडक्वार्टर और अस्पताल समेत कई सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। और खार्किव में हवाई हमले से एक रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग भी लग गई है, जिसकी लपटें दूर दूर तक उठती हुई दिखाई दी। और इस तस्वीर को भी आप देख लीजिए। तस्वीर से अंदाजा लगा लीजिए आसपास क्या क्या नहीं हुआ होगा। जो लोग होंगे वो आखिर कहां छिपे होंगे, किस तरीके से उन्होंने खुद को बचाया होगा, क्योंकि लगातार इस तरीके की तस्वीरें रात हो या दिन रूस की तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। रूसी सेना के हमले अब तेज हो गए हैं। इससे पहले कि रूस और यूक्रेन महायुद्ध आगे बढ़े, ये आग की लपटें पूरे यूक्रेन को अपने आगोश में ले लें और जंग में तबाही की आखिरी स्क्रिप्ट लिख दी जाए, उससे पहले इन तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है। यूक्रेन का पहला निशाना। Хорош, ебать, красавец! Ебать, красавец! Давай, родной! यूक्रेन का दूसरा निशाना। यूक्रेन का तीसरा निशाना। यूक्रेन का चौथा निशाना। Наш родной летит. Ай-яй-яй. यूक्रेन का पांचवा निशाना। Красавец! आपके टीवी स्क्रीन पर भले ही 5 निशाने दिख रहे हों, लेकिन इनकी कहानी एक ही है। जमींदोज होते ये वही फाइटर जेट हैं जिनके दम पर रूस दुनिया को अपनी सामरिक शक्ति का एहसास कराता रहता है। उसे उसके ही बनाए MiG-29 फाल्कन फाइटर जेट का सामना करना पड़ रहा है। रूस भले ही यूक्रेन पर हावी होता नजर आ रहा हो, लेकिन यूक्रेन भी हमला करने में पीछे नहीं है। यूक्रेन की जंग में रूस को लगातार अपने फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर गंवाने पड़े हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि यूक्रेन पर अटैक करने आए ये फाइटर प्लेन अपनी मंजिल से भटक गए, जिसके बाद रूस ने अपने एयरफोर्स एक्शन प्लान से आगे बढ़ने का फैसला किया है। माना जा रहा है इसे देखते हुए अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार करने वाले हैं। पुतिन एक ऐसे प्लान के साथ सामने आने वाले हैं जो यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। पुतिन का प्लान S-400। S-400 क्या बला है और रूस S-400 कहां और किस जगह पर इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती करने वाला है, उससे पहले देखिए S-400 आखिर क्या कर सकता है। दुनिया की सबसे शानदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम के निशाने पर खास तौर पर फाइटर जेट होते हैं। देखिए कैसे दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में से एक F-35 इस शानदार एयर डिफेंस सिस्टम से बचने की कोशिश कर रहा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से ये फाइटर प्लेन घातक मिसाइल को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। अपनी फुर्ती और क्षमता से मिसाइल से बचने में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सब व्यर्थ। एक बार अगर कोई भी फाइटर जेट इस मिसाइल के चक्रव्यूह में फंस गया तो समझो उसका काम तमाम है। रूस का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 10 सेकेंड में दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता रखता है।
टर्मिनेटर, जिसे दुनिया S-400 के नाम से जानती है, और ये तस्वीरें इसकी तबाही का ट्रेलर मात्र हैं। बड़े बड़े ट्रकों में लगे ये रॉकेट लॉन्चर, जिसके अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। तो देखा आपने किस तरीके से रूस अब अपने डिफेंस सिस्टम्स को भी अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर रहा है सैनिकों के साथ साथ। और इस बीच यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर आ रही है। वहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर इस युद्ध में यूक्रेन हारा तो अगला नंबर बैलिस्टिक सागर के आसपास मौजूद देशों का होगा। बाल्टिक सागर के आसपास मौजूद देशों का होगा। ये बड़ी चेतावनी दी गई है ज़ेलेंस्की ने। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि वो युद्ध रोकने के लिए अब सीधे पुतिन से बात करेंगे। सो पुतिन से बात करने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार हो गए हैं और साथ साथ बाल्टिक ओशन के आसपास जितने भी देश हैं उन्होंने उसको खतरा बता दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन हारा तो उसके बाद जो बाल्टिक ओशन के आसपास के जो शहर हैं, जो देश हैं, उनको बड़ा खतरा हो सकता है। और बड़ी खबर यूक्रेन की राजधानी कीव से भी सामने आ रही है। कीव को रूस की सेना ने घेरा हुआ है और रूस का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के पास दिखा है। इससे कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 64 किलोमीटर लंबा काफिला रूस ने सीधे सीधे कीव राजधानी की ओर भेज दिया है यूक्रेन की। और ये सैटेलाइट इमेजेस उस वक्त की कैप्चर हुई थी जो कि अब कीव के आसपास देखा गया है। यानी कि अगर ये कीव के अंदर घुस गए तो उसके बाद भारी तबाही, सब कुछ तहस नहस ये कर देंगे कि रूसी सैनिक हैं कीव के पास। रूस का 64 किलोमीटर लंबा काफिला है। सैटेलाइट इमेजेस आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं। और कीव को रूसी सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। कीव पर लगातार फायरिंग भी हो रही है। एक न्यूज कंपनी की ओर से कीव के पास रूसी काफिले का ये वीडियो जारी किया गया है। तो तस्वीरें देख लीजिए, भयानक तस्वीरें हैं। और ये भी अंदाजा लगा लीजिए, अगर ये 64 किलोमीटर लंबा काफिला तमाम डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स लेकर ये वहां पर पहुंच रहा है, मल्टी लॉन्चर रॉकेट मिसाइल सिस्टम्स लेकर वहां पहुंच रहा है। तो बड़ी खबर जंग के मैदान से आपको बता दें, रूस की सेना कीव के करीब पहुंच गई है और कीव को चारों तरफ से रूसी सेना ने घेर लिया। रूस का 64 किलोमीटर दायरे तक वहां पे घेराव बन गया है। तो टारगेट रूसी सेना का यह है कि जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पे कब्जा की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तस्वीरें को जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रूसी सेना का काफिला जो है वो कीव की तरफ बढ़ रहा है और यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से यहां पर रूसी सेना ने घेर लिया है। लगातार रूसी सेना जो है कीव की तरफ बढ़ रही है। देखिए, ये पूरे के पूरे रोड पे आपको रूसी सेना का काफिला जो है वो नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस भी हम आपको दिखा रहे हैं। 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला है जो कि कीव की ओर पहुंच चुका है। और S-400 एक ऐसा सिस्टम है जिसकी तैनाती ही दुश्मन का दम हिला दे सकती है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, न्यूक्लियर प्लांट की आग बुझाई गई है। रूस के हमले से ये आग लग गई थी और फिलहाल न्यूक्लियर प्लांट की आग बुझा दी गई है। ज़ापोरिजिया प्लांट में ये भीषण आग लगी थी। रूस के हमले के बाद जबरदस्त आग पर अब काबू फिलहाल पा लिया गया है। लगातार मशक्कत करी हुई थी और वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया था और प्लांट से रेडिएशन लगातार निकल के आ रही थी। फिलहाल उस पर अब पूरी तरीके से नियंत्रण हो चुका है, कंट्रोल हो चुका है। किसी भी तरीके की कोई रेडिएशन नहीं। हालांकि आसपास के इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया था क्योंकि इससे कई तरीके के न्यूक्लियर गैसेस भी निकल सकती है जिससे नागरिकों को या फिर आसपास रहने वाले व्यक्तियों को भारी नुकसान पहुंच सकता था। और इसी की निंदा भी लगातार की जा रही थी। रूस ने यह हमला किया था। अटैक के बाद की तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरीके से जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर अटैक किया गया और उस पर भीषण आग लग गई। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई आप देख रहे हैं। ज़ापोरिजिया का ये प्लांट है और यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट इसको कहा जाता है। तो बड़ी